अमित शाह से समझिए इलेक्टोरल बॉन्ड की एबीसीडी। कहीं आप भी तो विपक्ष के बहकावे में नहीं। राहुल गांधी जिसे कह रहे हफ्ता वसूली, उससे कांग्रेस को भी मिले 1200 करोड़। फिर सवाल क्यों? 5 सवालों में मिल गया हजारों पन्ने की रिपोर्ट का जवाब। हर हिंदुस्तानी कहेगा बात तो सही है। चुनाव से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्ट सामने आई तो राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल तक सब कहने लगे कि बीजेपी को ज्यादा चंदा मिला है। बिजनेसमैन ने डर से इन्हें ज्यादा पैसा दिया और हमें कम दिया। राहुल गांधी तो इसे हफ्ता वसूली कहने लगे, पर असल बात किसी को समझ ही नहीं आई कि विपक्ष के इस सवाल के पीछे आखिर रणनीति क्या है। क्योंकि अमित शाह स्पष्ट तौर पर अपनी बात जनता के सामने रखते हैं, इसलिए जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हमें 6000 करोड़ का चंदा मिला है। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही कांग्रेस की उस मंशा की भी पोल खोल कर रख दी जिसके जरिए वो काले धन को सियासत में खपाना चाहते थे। तो आप भी इन 5 सवालों का जवाब सुन लीजिए, फिर बताते हैं कि आखिर ये बॉन्ड है क्या। सवाल नंबर 1, बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अमित शाह का जवाब, मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 6000 करोड़ मिले, लेकिन सवाल ये है कि कुल इलेक्टोरल बॉन्ड 20,000 करोड़ का है तो उसमें से बाकी के 14,000 करोड़ कहां गए? मैं बताता हूं। कांग्रेस को 1400 करोड़, बीआरएस को 1200 करोड़, बीजेडी को 775 करोड़ और डीएमके को 649 करोड़ मिले, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास 303 सांसद हैं और हमें 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले, जबकि बाकी के 242 सांसदों वाली पार्टियों को 14,000 करोड़ मिले, तो पैसा तो उन्हें ज्यादा मिला। सवाल नंबर 2, राहुल गांधी से हफ्ता वसूली कह रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अमित शाह का जवाब, राहुल गांधी की पार्टी को भी इसके जरिए 1600 करोड़ रुपए मिले हैं। उन्हें बताना चाहिए कि हफ्ता वसूली उन्होंने कहां से की। बीजेपी इसे पारदर्शी दान कह रही है, अगर वो इसे वसूली कह रहे हैं तो उन्हें इसकी डिटेल्स देनी चाहिए। सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी दान देने वालों की सूची जारी करेगी? अमित शाह का जवाब, मैं आपको बता रहा हूँ जब डिटेल सामने आएगी इंडिया गठबंधन के नेता मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पता नहीं राहुल गांधी को ये सब लिखकर कौन देता है। सवाल नंबर 4, आखिर विपक्ष के विरोध की वजह क्या है? अमित शाह का जवाब, कांग्रेस की एक मानसिकता है कि पार्टी के पास पैसा हो ना हो, परिवार के पास होना चाहिए। वो पुरानी मानसिकता से ग्रसित है। ऐसा नहीं है कि पार्टियों को चंदा पहली बार मिला है, इससे पहले चंदा कैश में मिलता था जिसका कोई हिसाब नहीं होता था। इन्हें कट मनी की आदत पड़ी हुई है, ये चाहते थे वही व्यवस्था चलती रहे। अगर 1500 रुपए किसी ने पार्टी फंड में दिए तो उसमें 100 पार्टी फंड में गया और बाकी का कांग्रेस परिवार के पास चला गया। ये जो सिस्टम था इलेक्टोरल बॉन्ड से, उस पर रोक लगाई गई है। जो काला धन कैश में पार्टियों को चंदा देकर लोग छिपा लेते थे, अब उस पर लगाम लगी है। और सवाल नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्त रुख अपनाया। अमित शाह का जवाब है, मैं कोर्ट की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि सच्चाई सामने आएगी तो विपक्ष वाले मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मतलब ये कि आधी जानकारी आप तक पहुंचाकर आपको बरगलाने की कोशिश की जा रही थी। हर राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से वोटर्स को सेट करने के लिए बयानबाजी करती है और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी ऐसा ही करने की कोशिश हो रही है। हालांकि बड़ी बात यह है कि गाँव के ज्यादातर लोग आज भी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये है क्या। तो आसान भाषा में कहें तो इलेक्टोरल बॉन्ड कागज का वो महंगा टुकड़ा है जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में है और उसके जरिए बड़े बड़े बिजनेसमैन राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं। अब अगर आगे से कोई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सवाल आपसे पूछे तो आप भी फट से जवाब देना। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।